साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है, ये बात हम सभी जानते हैं। और ये प्रस्तावना ही है जो एक संविधान का एक क्रक्स है, उसका पूरा सारांश है। उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे संविधान में हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो अगर हम तुलना करें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना और साउथ अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना, तो उसमें एक बेसिक डिफरेंस निकल के आएगा। तो पहले हम जानते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स क्या क्या जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन सी? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कौन सी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, उनके सबके बीच में क्या प्रमोट करना है? फ्रेटर्निटी, भाईचारा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें व्यक्ति की जो उसका मान सम्मान है वो सुनिश्चित हो। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और देश की एकता और इंटीग्रिटी बनी रहे। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना थी ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकार की गई। इसमें आप देखेंगे, अगर जब हम डिफरेंस कंपेयर करने की बात करें साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्रस्तावना की, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे यहाँ की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो फ्यूचरिस्टिक है। इसमें पास्ट की कोई बात नहीं की गई है। ये बात करती है कि भारत का जो एक हम इंडिया को जो हम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, इंडिया बनाने जा रहे हैं, वो कैसा होगा। उसमें 5 मुख्य तत्व हैं। सॉवरीन है, प्रभुत्व संपन्न है, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक है, रिपब्लिक है, गणराज्य है। ये 5 चीज़ें इसके अंदर है। और हम सिटीजन्स को क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, न्याय देना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं, उदारता देना चाहते हैं, इक्वालिटी, समानता देना चाहते हैं, फ्रेटर्निटी, भाईचारा उनमें बढ़ाना चाहते हैं। तो ये मेन कंपोनेंट्स है भारत के संविधान की प्रस्तावना के, और ये सारे के सारे फ्यूचरिस्टिक हैं, आप यहाँ पर देखेंगे। लेकिन जब हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसके प्रियम्बल की बात करें, तो उसमें क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। हमारे वहाँ था वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिसेस ऑफ आवर पास्ट। ये मेन डिफरेंस है। ये अपने भूतकाल में जो उन्होंने अंग्रेज़ों से अत्याचार सहे, अन्याय सहे, उनको भी ऑन रिकॉर्ड लेके आया है, उनको भी मान्यता दे रहा है। ये ध्यान में रख रहा है कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है, और उस अन्याय को जोड़ते हुए इन्होंने फ्यूचरिस्टिक एक संविधान की प्रस्तावना बनाई है। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इंटरेस्ट ऑफ आवर पास्ट इनजस्टिसेस ऑफ आवर पास्ट। हम अपने प्राचीन, हमारी जो पुरानी अन्याय हमारे साथ हुए, हम उनको पहचान देते हैं। ऑनर दोज हु सफ़र्ड फॉर इनजस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड। जिन लोगों ने हमारे जो ज़मीन है, धरती है, उसके आज़ादी के लिए जो बलिदान दिए हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। रेस्पेक्ट दोज हु हैव वर्कड टू बिल्ड एंड डेवलप आवर कंट्री। हम उन सब का आदर करते हैं जिन लोगों ने हमारे इस देश को बनाने में काम किया है। बिलीव दैट साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट, यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी। हम विश्वास करते हैं कि साउथ अफ्रीका उन सबका है जो लोग यहाँ पर रहते हैं, और जो यूनाइटेड इन आवर डाइवर्सिटी, और ये जो इसकी विभिन्नताओं में जो यूनाइटेड है। देयरफॉर, अब ये देखिएगा, इन सब पुराने पास्ट की बातों को ध्यान में रखते हुए, देयरफॉर, अतः, थ्रू आवर फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों के माध्यम से, अडोप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ, इस संविधान को सर्वोच्च कानून के रूप में अंगीकार करते हैं, ऑफ रिपब्लिक, सो एज टू, ताकि हम क्या कर सकें? डील द डिविजन्स ऑफ द पास्ट, जब हील है शायद, ये हील द डिविजन्स ऑफ द पास्ट, जो भूतकाल में जो बिखराव हुआ था, जो बंटवारे हुए थे, उनको हम ठीक कर सकें, उनको हम रिपेयर कर सकें। एंड एस्टेब्लिश अ सोसाइटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, और ऐसा समाज बना सकें जिस पे लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हों, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हो, और मूलभूत मानव अधिकार हों। ले द फाउंडेशंस फॉर अ डेमोक्रेटिक एंड ओपन सोसाइटी इन विच, हम ऐसी फाउंडेशन बना रहे हैं जो लोकतांत्रिक है और खुले समाज की है, जिसमें इन विच
गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, जिसमें सरकार लोगों की इच्छा पर आधारित हो। एंड एवरी सिटीजन इज़ इक्वली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और प्रत्येक नागरिक को कानून द्वारा सुरक्षित रक्षित किया जाए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल सिटीजन्स, कि हम सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता का सुधार कर सकें। एंड फ्री द पोटेंशियल ऑफ ईच पर्सन, और हर व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं उनको हम खोल सकें। एंड बिल्ड अ यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, और बना सकें एक ऐसा एक लोकतांत्रिक और जुड़ा हुआ दक्षिण अफ्रीका जो कि एबल टू टेक, जो कि किसमें समर्थ हो, इट्स राइटफुल प्लेस एज अ सोवरेन स्टेट इन द फैमिली ऑफ नेशंस, जो विभिन्न देशों का जो परिवार है उसमें एक अपना उपयुक्त स्थान बना सके। मे गॉड प्रोटेक्ट अवर पीपल, भगवान हमारे लोगों की रक्षा करे। तो दोस्तों, ये है साउथ अफ्रीका का बहुत ही शानदार खूबसूरत सी प्रस्तावना उनके संविधान की, जिसमें अपने पास्ट के बलिदानों को, पास्ट के अन्यायों को, उनको भी ऑन रिकॉर्ड लिया है, और फ्यूचरिस्टिक एक प्रस्तावना संविधान की बनाई है जिसमें जनता का कल्याण हो सके, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, वैल्यूज़ का उत्थान हो सके, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साउथ अफ्रीका अपना एक स्थान बना सके। और इसी में यहाँ पर अब ये बोलना ज़रूरी हो जाता है कि जो वहाँ के नेल्सन मंडेला थे, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है वो भूत और भविष्य दोनों की बात करता है। ऑन द वन हैंड इट इज़ अ सोलम पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन्स declared to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। ये बोलते हमने ऐसा संविधान बनाया है जिसमें हम सभी दक्षिण अफ्रीका के नागरिक ये कसम खाते हैं कि हम कभी भी अलाउ नहीं करेंगे, हम कभी भी परमिट नहीं करेंगे, क्या नहीं परमिट करेंगे, रिपीटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट, ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, जो हमारा भूत रहा है, नस्ल भेदी, निर्दयतापूर्वक और शोषणात्मक, जो उस तरह का जो भूत रहा है उसको हम दोबारा नहीं आने देंगे, हम ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। बट इट इज़ मोर देन दैट, ये उससे भी ज़्यादा है। इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपुल। हम इसको, ये एक ऐसा चार्टर हमने बनाया है जो हमारे देश को ट्रांसफॉर्म करेगा, किसमें, ऐसे देश में जो कि सच्चे अर्थों में इसके लोगों के द्वारा आपस में सबको मिला हो, अभी आपस के लोगों में शेयर्ड हो। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, एक ऐसा देश जो सच्चे अर्थों में हम सबसे जुड़ा हुआ है। ब्लैक एंड वाइट, चाहे वो श्वेत हो चाहे अश्वेत हो, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, वुमन हो चाहे मैन हो, महिला हो या आदमी हो, पुरुष हो, इस तरह से। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो अपने देश को एक रेनबो देश कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जैसे हमारे यहाँ इंडिया में डाइवर्सिटी है, यहाँ पर भी अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, रंगों के लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका में भी इसी तरह से लोग रहते हैं। उस टाइम जब अंग्रेज़ राज हुआ करता था तब 75% लोग वहाँ पर अश्वेत थे और मात्र 1/4 जो थे वो ब्रिटिश हुआ करते थे, जो कई लोग वहाँ सेटल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ये था कंपैरिजन भारत के संविधान की प्रस्तावना और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना का। दोनों में ही लगभग काफ़ी आइडेंटिकल चीज़ें हैं। सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने, लिबर्टी को बढ़ाने, धर्मनिरपेक्षता लगभग सभी में है, और सामाजिक न्याय की बात करते हैं दोनों प्रस्तावनाएं। बस फ़र्क ये है कि हमारी जो प्रस्तावना है टोटली फ्यूचरिस्टिक है, और साउथ अफ्रीका ने अपनी प्रस्तावना में पुरानी बातों को भी, पुराने अन्याय को भी ऑन रिकॉर्ड लिया है ताकि उसके रिपीटेशन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।